नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। आज हम जानेंगे कि कैसे यूजीसी नेट क्लियर किया जाए सिर्फ 45 दिन में। यकीन मानिए दोस्तों, पूरी वीडियो अगर आप सुनते हैं तो इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि 45 दिन में यूजीसी नेट को क्लियर किया जा सकता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को। ये सिर्फ मेरे अपने अकेले उस पर नहीं है, कई सारे शोध और बहुत सारे मेरे अपने दोस्त जो क्लियर कर चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से जो लोग क्लियर कर चुके हैं, उनके अनुसंधान पर आधारित है, उनके अपने तरीके पर आधारित है। इसमें पूरी तरीके से आपको टेक्निकल स्ट्रेटजी बताई गई है, साइंटिफिक स्ट्रेटजी बताई गई है, स्मार्ट तरीका आपको बताया गया है किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या एक तरीका है कि अपनी बॉडी का फुल यूज किया जा सके। तो इस तरीके से आपको 45 डेज में यूजीसी नेट कैसे क्लियर किया जाए उसके बारे में यहां पे बताया गया। बहुत सारे लोगों को ये नेट एग्जाम टफ लगता है, वास्तव में ऐसा है नहीं, कुछ जगहों पे है। वो इस कारण से कि आप गलतियां करते हैं। यदि आप गलतियां ना करें और उस चीज पे ध्यान दें तो ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं है। तो जरा आपको इन सभी चीजों को एक एक करके बताऊंगा, लेकिन धैर्य पूर्वक वीडियो देखिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, उसका कारण ही है कि आप उस एग्जाम को 45 दिन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकता है। जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैक्सिमम लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है और क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीजें बाद में, सिर्फ 45 दिन में मैं आपको बताता हूं कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए और किस तरीके से इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। यदि आप अपियरिंग कर रहे हैं लास्ट ईयर में तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं 45 डेज में जो क्लियर करने का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है वो इस कारण से रखा है कि जो आपका एग्जाम होना है 2020 का, वो 15 से 20 जून के बीच होना है। अब तो कुछ लोगों का दिमाग यहीं घूमने लगता है कि लॉकडाउन हो सकता है तो आगे बढ़ सकती है डेट। हम ये सब फालतू बातें नहीं करते हैं। होगा तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, नहीं होगा तो हम ये लेके चल रहे हैं कि मेरा एग्जाम फर्स्ट डे 15 को ही है। आपको हथियार लगातार तैयार रखने ही होंगे। अगर युद्ध में जाना है तो फिर पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, अन्यथा आप तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है तो समझ लीजिए आपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं। ये सब फालतू के अगर आपके दिमाग में आइडिया चल रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस तरफ ना आए। अगर आपको तैयारी करनी है, आप मेहनत चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम सिलेक्ट होना चाहिए, तो आपको कुछ चीजें तो आपको देखनी होंगी, फालतू के दिमाग नहीं लगाने हैं। हम यही लेके चल रहे हैं कि 15 तारीख को एग्जाम होना है। यदि नहीं होना है 15 से 20 के बीच में तो सेकेंडरी चीज हो सकती है, हमारे लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो 45 दिन की स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूं कि अप्रैल लास्ट से आपके, यानी कि मई लास्ट से जून के बीच में जो भी आपकी डेट होगी, यानी कि वो 45 डेज जो हमें मिल रहे हैं, हम उसी के हिसाब से स्ट्रेटजी तैयार करके चल रहे हैं। उसके बाद में भी आपको कुछ लोगों को ज्यादा मिल सकते हैं, कुछ को 45 डेज मिल सकते हैं, वो तरीका हमारा रहेगा। तो यूजीसी नेट कैसे क्लियर किया जाए 45 डेज में, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, इसकी स्ट्रेटजी। ध्यान रहे, जिस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है वही तरीका एग्जाम निकालने का भी होता है। युद्ध लड़ने के लिए जिस तरीके से आपकी तलवारों को घिसना पड़ता है, तैयार रखने पड़ते हैं, योद्धाओं को तैयार रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है, सारा का सारा मामला आपका स्ट्रेटजी का खेल है। यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेटजी जबरदस्त है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड चीज आती है कि मैं कहां कहां तक इसको बताऊंगा। तो लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं यहां पे चर्चा करूंगा। विशेष रूप से मैं पॉलिटिकल साइंस का हूं, लेकिन उसी से मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। पर मेरे लगभग सभी दोस्तों से जिन जिन ने बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ निकाले हुए हैं, और भी कुछ प्रोफेसर जो मेरे अपने कांटेक्ट में रहे हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, उन सभी से चर्चा करने के बाद ये स्ट्रेटजी तैयार की गई है। ये इतनी आसान स्ट्रेटजी नहीं है कि तुरंत उठा के पटक दी गई और वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों से चर्चा करके और उसके बाद इस स्ट्रेटजी को तैयार किया गया है। तो आप इसको जरा ध्यान दें और इसको उपयोगी अपने लिए करें। देखें जरा, अगर हम सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करें आखिर की कट ऑफ जा कितना रहा है और हमें मार्क्स लाने कितने हैं, इन चीजों का हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इसका थोड़ा सा हायर परसेंटेज गया हुआ है, 65.33 परसेंटेज गया है जून 2019 में। यहाँ पे दिसंबर 2019 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जून 2019 और दिसंबर 2019 दोनों शामिल किए हैं। ये क्यों किए हैं? जून 2019 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हटी हैं, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, और उसके क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हुए। इससे पहले 3 पेपर होते थे, उसके बाद 2 पेपर होने लगे हैं।
इस कारण से आपके जो यहाँ पे जो भी डेटा दिए गए हैं वो जून 2019 और दिसंबर 2019 के दिए हैं। उसके साथ मैंने SC ST के डेटा नहीं दिए हैं, इसी से 2-2.5-3% आप कम समझ लीजिएगा बाकी के डेटा में। मैंने यहाँ पे जनरल और OBC के डेटा दिए हुए हैं जो कि जून 2019 और दिसंबर 2019 के डेटा दिए हैं। जैसे कि आपको पता है नेट 2 बार एग्जाम लेता है एक साल में। अब देखिए आप, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो 65.33 कट ऑफ जो आपकी गई है परसेंटेज, वो आपकी जून 2019 में जनरल कैटेगरी की गई है, और OBC की अगर हम बात करें तो 56 गई है। वही अगर दिसंबर 2019 की बात करें तो 62.67 गई है, और OBC की अगर हम बात करें तो 54 गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। रीज़न, दिसंबर में जो एग्जाम्स हुआ है उन लोगों के पास ये डेटा अवेलेबल है कि जून 2019 में सिलेबस चेंज होने के बाद क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन इसी का उल्टा भी होगा, लोगों के पास जब क्वेश्चन पेपर आएंगे तो कैटेगरी बढ़ेगी भी कुछ सब्जेक्ट में, ये भी एक बड़ा रीजन है। यहाँ पे एक और रीजन जो जनरल हो सकता है वो एक ये है कि हो सकता है पेपर थोड़ा सा टफ आया हो। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की जून 2019 में जो थी 56.67 गई है, और OBC की 50.67 गई है। जनरल कैटेगरी की अगर हम दिसंबर में बात करें तो 58.67 गई है, और दिसंबर OBC में ये आपकी गई है 53.33, यानी कि यहाँ पे 3% का इजाफा हुआ है और यहाँ पे 2% का इजाफा हुआ है, लगभग 2 से 2.5% का इजाफा अब चल रहा है। फिलॉसफी की बात करें तो 64% और OBC 56%, दिसंबर 2019 में 64% और OBC की 58%, यानी कि जनरल कैटेगरी की सेम रही है लेकिन OBC की थोड़ी सी बढ़ी है। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 62 चल रहा है, 54.67 है। वही दिसंबर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 60 है और 54 है, यानी कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 54.67 जनरल कैटेगरी की जून 2019 में है, और OBC की जून 2019 में 50 है। वहीं जनरल कैटेगरी की दिसंबर में 55 गई है और OBC की 51 गई है। कॉमर्स भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। हिंदी जरूर थोड़ा सा देख लें, बहुत सारे लोग इसमें अटेम्प्ट करते हैं। 53.33% आपकी जून 2019 में है जनरल कैटेगरी की, OBC की 49.33 है, काफ़ी कम है बाकी सभी सब्जेक्ट्स के। और जनरल कैटेगरी दिसंबर 2019 की 59.33 है और OBC की 55.33 है। यहाँ ज़बरदस्त उछाल है इसमें, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करें, संस्कृत है, इंग्लिश है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, ज्योग्राफी है और फिजिकल एजुकेशन है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 58 आपकी कट ऑफ जा रही है जून 2019 में 58%, और OBC की 51.33% जा रही है। साथ में अगर हम जनरल दिसंबर 2019 की बात करें तो 54.67 जा रही है और OBC की 48.67 जा रही है, यानी थोड़ी सी कट ऑफ कम हुई है इंग्लिश की। ये पेपर के टफ होने के ऊपर थोड़ा सा निर्भर कर जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी की हम बात करें जिसमें बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो 60% आपकी कट ऑफ गई है जून 2019 में जनरल की। वहीं जनरल की दिसंबर 2019 में 60.67 कट ऑफ गई है। OBC की जून 2019 में 54.67 कट ऑफ गई है, वहीं दिसंबर में 55.33% गई है। लाइब्रेरी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 56 गई है आपकी जनरल जून 2019 में, वहीं 56.67 आपकी गई है दिसंबर 2019 में। OBC की 50 गई है और यहाँ 51.33 गई है, यानी कि अगर एक एवरेज आंकड़ा अगर हम निकालते हैं तो सभी सब्जेक्ट का जनरल कैटेगरी का जो आपका आंकड़ा आ रहा है वो आपका आ रहा है लगभग 58% के समथिंग। 1% हम थोड़ा सा इसमें बढ़ा लें, यानी कि अब हम जो लेके चलें आंकड़ा वो हम लेके चलें कितना, 59.5, यानी या 59% हम लेके चलें। 59 हम लेके चलें किसका, जनरल कैटेगरी का, और 55 हम लेके चलें आपका OBC का। ये कट ऑफ आपका अगला निर्धारित अगर हम करें तो इस हिसाब से, तो आपको जो लेके आने हैं 59 लेके आने हैं। अब ध्यान रहे 59% लेके आने हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर में, तो किस तरीके से है वो ध्यान दें। देखें, फर्स्ट पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, मार्क्स होते हैं 100, यानी कि 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का होता है पेपर। दूसरा जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है और 200 मार्क्स का होता है। ध्यान रहे इसके बीच में कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी टोटल जो आपकी मार्किंग है वो 300 की है। 150 क्वेश्चंस हैं आपके और 300 मार्क्स है, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है।
तो कुल मिला के 1% जो है आपकी 3 नंबर पर निर्धारित हो रही है। इस कारण से आसान नहीं है 1% इधर उधर होने का मतलब, अगर आप समझ रहे हैं कि 1% का मामला है, 1% का मतलब 3 नंबर, और 3 नंबर एक बड़ी चीज निर्भर करती है। इसका मतलब 3 नंबर अगर है तो सेकंड पेपर में भी एक क्वेश्चन सही होना चाहिए और फर्स्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, या फिर आपके सेकंड पेपर में क्वेश्चन सही होनी चाहिए ज्यादा संख्या में। इस कारण से ये बहुत ही स्ट्रेटजी पेचीदगी है, उसी हिसाब से हमें चलना भी है, क्योंकि हम 45 डेज में इस कठिन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब देखें फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो जून में चेंज हुआ है उसके हिसाब से जून 2019 में टोटल 10 चैप्टर से ऐड हुए हैं। ईच चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ये नया ऐड किया गया है। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, नया पर्यावरण के संबंधित काफ़ी डीप क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ऐड किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होगी कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे उनके जो उनके वीक हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, चलिए 2 टॉपिक को आपको छूट दे देता हूँ। कोई भी अपने इजी लेवल पे जो मैथ में थोड़े कमजोर हैं तो मैथ के टॉपिक थोड़े से छोड़ दीजिए, जो और अनदर किसी चीज में कमजोर हैं वहां से क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ईच उसमें से 2 आ रहे हैं, यानी अब हमारे पास 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरी तरीके से छुड़वा दिए, जिनमें आपको तुक्के तक की नहीं बोल रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको पढ़ना भी है और तुक्के भी लगाने हैं। तो अब स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर की क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे हम फर्स्ट और सेकंड पेपर को जरा डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में ध्यान रहे आपके पास कितने क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, 40 क्वेश्चन। जब आप 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 28 क्वेश्चंस सही करने हैं, मिनिमम 28 क्वेश्चंस। इसमें वो 10 क्वेश्चंस भी शामिल हैं जो छोड़ दिए गए हैं, चूंकि नॉन नेगेटिव है इसलिए आप तुक्का मार सकते हैं। तो यदि आप 28 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में लेके आ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जो जो इजी टॉपिक फर्स्ट पेपर में है पहले उन्हें तैयार कर लीजिए, उसके बाद कठिन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तो 28 क्वेश्चंस आप करते हैं तो 56 मार्क्स आपके फर्स्ट पेपर में हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पेपर पे। सेकेंड पेपर आपका जो है 200 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्या मामला है, आपको जो परसेंटेज चल रहा है, अब हम जनरल कैटेगरी को अगर लेके चल रहे हैं तो हम 59% लेके चल रहे हैं, और अगर हम SC/ST को लेके चल रहे हैं, सॉरी OBC को लेके चल रहे हैं, तो अब हम 55% लेके चल रहे हैं। अगर कोई SC/ST से है तो इसी से 2 या 3% कम कर लीजिएगा, उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता है। तो अब जो 59 यहाँ पे परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए है और 55% आपका OBC कैटेगरी के लिए है। तो 59% हमको लाने हैं, जिसमें से 56 मार्क्स हमारे फर्स्ट पेपर से आ चुके हैं। तो जब हमारे 56 मार्क्स फर्स्ट पेपर से आ चुके हैं तो सेकंड पेपर, यानी कि अगर हम 59% का चेक करें तो टोटल हमें जो मार्क्स लाने होंगे वो होंगे हमारे 177 मार्क्स। 177 मार्क्स में से अगर 56 को हम माइनस कर दें जो कि हमारे फर्स्ट पेपर में आ गए हैं, तो हमारे पास होंगे 121 मार्क्स जो कि आपको सेकंड पेपर में लेके आने हैं। जब 121 मार्क्स आप सेकंड पेपर में लेके आओगे, इसका मतलब है कि आपको लगभग 60 क्वेश्चन सेकंड पेपर में सही करने हैं। यानी कि 40 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, 100 में से 60 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, वो भी तब जब नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रहे। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी तुक्का मार के भी सॉल्व करता है तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 39% क्वेश्चन सही करता है। यानी कि अब आपको कितना परसेंट सही करना है, टोटल आपको कितना करना था 59%, 39% आपको सही करना है। तो अगर हम सेकंड पेपर में 39% सही करने की बात करें, जहां पे हमें 60% लाना था, तो अब ओनली 21% की हमारी मेहनत करनी है हमें। तो इस 21% की मेहनत किस तरीके से की जाए उस चीज को समझें, उस चीज को जरा यहां देखें। स्टडी और स्ट्रेटजी हमने बखूबी समझ ली कि क्या है, लेकिन सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी में UGC नेट की वेबसाइट से सबसे पहले अपने जो भी पेपर आपका है उसका सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेबस डाउनलोड कर लें तो सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद
उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़े इजी होंगे, और कुछ टॉपिक आपके लिए समझने योग्य होंगे क्योंकि आपने इसमें एमए कर रखा है। तो जो जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं पहले उन्हें तैयार करिए। जो टॉपिक आपको कम तरीके से आ रहे हैं उन पे आप सर्कल कर दीजिए, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं उन पे आप सही टिक कर दीजिए। जो टॉपिक आपको कम तरीके से आ रहे हैं उन पे सर्कल कर दीजिए, जो आपको कठिन लग रहे हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। तो अब क्या करना है आपको कि इन दो टॉपिक पर निर्भर होना है और इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है किस लेवल पर कि हमें 60% पहुंचाना है। 60% पहुंचाने में हमारा 39% तुक्का साथ देगा और बचे हुए बाकी परसेंटेज हमारी तैयारी साथ देगी। अब आप कहेंगे कितना तुक्का साथ नहीं दे सकता, तुक्के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पढ़े हुए होंगे, ऐसे ही नहीं जा रहे हैं चलते फिरते। तो इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि इस 60% को लाने के लिए हमें क्या करना है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। स्ट्रेटजी क्या है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको पढ़ना है और साथ में जो कम पढ़ा हुआ था अब उसको तैयार कर लेना है, यानी दो टॉपिक हमारे अच्छे से तैयार हो जाए। तीसरा जो हमने नहीं पढ़ा अगर समय बचा है तो उसको देखेंगे, अन्यथा ये कठिन है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसका रीजन, हमारा जो माइंड है वो दो तरीके से वर्क करता है साइंटिफिकली। एक होता है हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी और एक होती है हमारे पास परमानेंट मेमोरी। जैसे आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया होगा, एक रात आपने पहले पढ़ा, दूसरे दिन जाके मैक्सिमम चीजें भूल गए। उसका कारण क्या था कि वो चीजें आपने टेम्परेरी मेमोरी में सेव की। लेकिन क्या आप किसी का नाम भूलते हैं क्या बार बार लेते हुए? अगर बहुत दिन से ले रहे हैं तो नहीं, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया है। तो आपको क्या करना है तैयारी के चरण में, जो आपका स्टडी का तरीका रहना है उस स्टडी के तरीके को आप जरा देखिए, टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जब इस चीज का इस्तेमाल अब हम देखेंगे तो स्टडी में हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले कि हमें टाइम डिसाइड करना है कितने घंटे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हैवी टाइम डिसाइड मत करिएगा कि नहीं तो 12 घंटे पता चले 15 घंटे आपने जोड़ लिए हैं। इतनी स्ट्रेटजी नहीं कर पाएगा एक ह्यूमन बीइंग। कर लेते हैं कुछ लोग, उसकी बात अलग है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, इसलिए आप करिए सिर्फ 5 घंटे या 4 घंटे की स्टडी। 4 घंटे लीजिए आप, इससे ज़्यादा मत लीजिए। 4 घंटे की स्टडी हमें दिन भर में करनी है, 2-2 घंटे करके एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से स्ट्रेटजी बढ़ानी है। तो जो 4 घंटे की कर रहे हैं इसमें सबसे पहले आपको इन चीज़ों को क्लियर कर लेना है कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो इजी आपको लग रहा है उसको क्लियर कर लीजिए, फिर कठिन वाले टॉपिक पे आप आ जाइए और उसको इजी कर लीजिए। तो स्टडी आपको 4 आवर करनी है और ये डेली करनी है 45 दिन तक, इसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। चाहे भले ही इसकी जगह 3 घंटे 3.5 घंटे ले लीजिए, लेकिन डेली रूटीन पे फॉलो होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की कोई वो नहीं, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि स्ट्रेटजी सबसे पहले जो हमने इतनी बनाई, उसके बाद स्टडी फॉलो करनी है 4 घंटे की, देन टेस्ट पेपर हमें लगाने हैं। टेस्ट पेपर की वेबसाइट आपको आगे दे रखी है, वहां से आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। एनटीए यूजीसी वेबसाइट की, वहां से आप पेपर डाउनलोड करें। ध्यान रहे इससे पहले के जो पेपर, जून से पहले के पेपर हैं, 3 पेपर हुआ करते थे, इसलिए कोशिश करें कि नए पेपर ही लगाएं। जून और दिसंबर के 2 बार के ये पेपर, और उसके बाद सैंपल पेपर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाके लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर वहाँ पे ट्राई करें। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेटजी, इसमें आप 3 से 4 दिन खर्च कर सकते हैं, यानी 45 दिन में से 5 दिन स्ट्रेटजी पर खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बचे 40 दिन आपको स्टडी पे खर्च करने हैं और टेस्ट पेपर पे खर्च करने हैं। वो कैसे करने हैं वो अब मैं 15-15 दिन करके आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जरा, फर्स्ट 15 डेज की जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है, ये 5 दिन आपके स्ट्रेटजी पे खर्च होंगे। बचे हुए जो 40 दिन यहाँ पे 20-20 दिन में आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि बचे हुए आपके जो 45 दिन में, सॉरी यहाँ पे जो 15 दिन की बात हो रही है, यानी कि बचे 5 दिन आपकी स्ट्रेटजी पे होंगे और बचे हुए जो आपके 10 दिन हैं उनको 5-5 दिन के हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है। तो ये जो 5-5 दिन के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे, इनको क्या करना है आपको, जो चीज़ें आपको तैयार हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके लिए ईजी थी उनको पढ़ना है 5 दिन। यानी कि मान लीजिए 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में से 3 घंटे आपको उस चीज़ को पढ़ना है जो आपको तैयार थी, और 1 घंटे आपको उस चीज़ को पढ़ना है जो आपको तैयार नहीं थी। ये फर्स्ट 5 डेज में है। अगले 5 डेज में आपको क्या करना है, इसका टाइम आधा कर देना है। 2 घंटे आपको उस चीज़ को पढ़ना है जो आपको तैयार थी, 1 घंटे आपको उस चीज़ को पढ़ना है जो आपको तैयार नहीं थी, और 1 घंटे इन दोनों का रिवीजन करना है। ये रही आपकी फर्स्ट 15 डेज की स्टडी। सेकेंड 15 डेज में यही टाइम आपका क्या हो जाएगा, 3 घंटे आप क्या करेंगे, नई चीज़ पढ़ेंगे,
और 1 घंटे आप रिवीजन करेंगे पुरानी जो भी पढ़ चुके हैं उन्हें। अगले 15 दिन में आप क्या करेंगे, पहले 5 दिन आप पूरा रिवीजन करेंगे जितना भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि 3 घंटे आप रिवीजन करेंगे और 1 घंटे जो आपका है, 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप रिवीजन करेंगे और 1 घंटे आप नया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले जो 5 दिन होंगे, यानी कि अब टोटल 10 दिन आपके पास बचे हैं। इन 10 दिन में आप जितने ज़्यादा हो सके आप 3 घंटे टेस्ट लगाएंगे और 1 घंटे रिवीजन करेंगे। यानी कि 10 दिन यदि आपने टेस्ट लगा दिए और 1 घंटे बचा हुआ रिवीजन करते रहे तो 45 डेज में डेफिनेटली यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा 101%। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां पे वेबसाइट का नाम भी पीछे लिखा हुआ है, या आपको मैं वेबसाइट दे सकता हूं, आप मेरी टेलीग्राम लिंक फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दे दी जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगी, हालांकि वेबसाइट जो आपको है वो यहाँ पे दे दी गई है netugc.com। यहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे यूजीसी नेट के, और वहाँ से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो अगर आप ये रणनीति अपनाते हैं तो श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 45 डेज में यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होगा। फर्स्ट पेपर में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, सेकंड पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से संबंध रखता हूं, इस कारण से पॉलिटिकल साइंस संबंधित जो भी स्टूडेंट है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम लिंक नीचे दी हुई होगी, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट पेपर संबंधित जो भी आप और डिस्कशन इस वीडियो संबंधित चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। नेट और जेआरएफ और इनके सिलेबस और तरीके के बारे में मैं अगली वीडियो जरूर इससे संबंधित बना दूंगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच।